So hello students, how are you all? I hope you all are good. Today in this video we have major three topics जिस पे हम बात करने वाले हैं. The first one is about the results कि कब से results आपके आ जाएंगे. Still I am getting so many comments. आप लोग मुझे comments कर रहे हैं that when our results will be declared. No matter आप BSc कर रहे हो या आप MSc कर रहे हो whatever. आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ रहे हो दैट सर व्हेन आवर रिजल्ट्स विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट. तो आई वुड ट्राई टू आंसर दैट. सेकंड क्वेश्चन इज दैट ऑप्शन सेमेस्टर स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग कि सर हमारे एग्जामिनेशंस कब से होंगे, व्हेन आवर एग्जामिनेशन विल बी स्टार्टेड. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव द कंसर्न कि सर हमारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे दे वर आउट ऑफ सिलेबस. सो नाउ द पॉइंट इज कि जब रिजल्ट बनेगा तो किस बिहाफ पे बनेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे दे वर आउट ऑफ सिलेबस. अगर हम सही से ऑनेस्टली कॉपियां चेक करते हैं तो चूंकि स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू आंसर, क्योंकि वो चीजें जो आई ही बाहर से थी, तो हाउ वुड दे आंसर द क्वेश्चंस. तो वी हैव दीज थ्री क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. एक एक करके हम सारी क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करते हैं. लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट टू आंसर. पहला क्वेश्चन था आपका कि हमारे रिजल्ट्स कब तक आ जाएंगे. Then I must admit one thing. The toughest task in the whole world for me is taking words back. दुनिया का सबसे कठिन काम मेरे लिए तो यही है कि मुझे अपने शब्द वापस लेने पड़ जाएं. What it means exactly? मैं किसी से कुछ बोलूं कि भाई 30 तारीख को ऐसा होगा और 30 तारीख को वो हो ना पाए. It means मुझे वो शब्द वापस लेने पड़ेंगे. And the same is going to happen. मैं अभी फिलहाल वही करने वाला हूँ. उसके पीछे there are some certain reasons. Reasons क्या है? मैंने आपसे बोला था कि आपके रिजल्ट्स 25 to 30 अगस्त तक ऑलमोस्ट ऑल द रिजल्ट्स विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट. बट नाउ देयर आर सम रीजंस क्या है, आई होप आप लोग को पता चल भी गया होगा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ डिक्लेयर्ड लीव फॉर 3 days. 3 दिन का उन्होंने अवकाश घोषित किया. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑल द ऑफिशियल वर्क वाज स्टॉप्ड. सारा ऑफिशियल काम 3 दिन तक बंद रहा है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो एक्सपेक्टेशंस थी द 25 to 30 रिजल्ट्स विल बी अपलोडेड. नाउ द थिंग्स देयर कि अब वो चीज़ें डिले की जा सकती हैं, दैट पोस्टपोन की जा सकती हैं. अब उम्मीद ये कही जा रही है कि शायद 27 इन 3 दिनों का वो चीज़ें बढ़ सकती हैं. यानी 27 तारीख से लेकर के 5 सितंबर तक योर रिजल्ट्स विल बी अवेलेबल. सो नाउ द पॉइंट इज दैट हालांकि ऑन द वन हैंड स्टिल यूनिवर्सिटीज ट्राइंग टू कन्वे दिस मैसेज दैट न्यू सेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम सितंबर मंथ, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर. यानी सितंबर मंथ से पहला जो आपका वीक है उसी से आपके अगला सत्र स्टार्ट हो जाएगा. देन हाउ वुड इट बी पॉसिबल इफ द रिजल्ट्स विल नॉट बी अवेलेबल. पर रिजल्ट ही नहीं है तो फिर ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाएगा. तो अभी ये है कि अवकाश के चक्कर में जो फिलहाल अवकाश अभी यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बताया गया है कि दैट रिजल्ट्स, तो अब उनसे इफेक्ट सीधा रिजल्ट्स पे कर रहे हैं, जो कि 3 दिन पे जो काम बंद था या रिजल्ट्स पहले से बना के रख लिए हैं. देन द पॉइंट इज डिफरेंट. अगर रिजल्ट नहीं बना के रखे हैं एंड नाउ अगेन दे आर बैक टू द ऑफिस फ्रॉम टुमारो, कल से वो वापस आके अगर वो काम करते भी हैं देन द थिंग्स विल बी डिलेड फॉर मोर 3 days. इस हिसाब से आई कैलकुलेट माई सेल्फ, देन आई यूज्ड टू से आई कैलकुलेट व्हाट मैटर इज नॉट देयर. कुछ जो ऑफिशियली हमें जानकारी मिल रही है दैट दे आर ट्राइंग टू से कि हम जो भी बताएंगे आफ्टर 3 days विल टेल यू. तो आफ्टर 3 days इफ दे विल टेल अस मींस दैट आफ्टर 3 days द वर्क विल बी स्टार्टेड. और काम स्टार्ट होने के बाद फिर क्या होगा, वो चीज़ें डिले हो सकती हैं. तो पहली चीज़ आपको समझ में आई होगी कि आपके रिजल्ट और डिले होने के थोड़े से चांसेस. फ्रॉम 27th of August इट विल बी started to be available on website till 5 September the results will be available. Now let's talk about those students, same semester students के बारे में. So same semester students के बारे में जो officially बताई गई हैं that their examinations will not be there, they will be promoted and I hope that you would take it as a good news. I don't know कि आप इसको good news के तरीके लेते हैं, आप इसको bad news के तरीके लेते हैं. If you are ready for examination and all of a sudden someone is there and is saying to you that आपके एग्जाम नहीं होंगे, तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट होती है कि हमने इतना हार्ड वर्क किया था, जस्ट आई वांटेड टू बी रेडी, आई वांटेड टू अपीयर द एग्जामिनेशन, और एकदम से वो चीज़ें हटा दी जाती हैं. तो एक चीज़ तो ये होगी, इसको आप चाहें तो आप ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो आप तो वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, चीज़ें अवेलेबल हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन दैट यू पीपल आर आस्किंग टू मी, यू स्टूडेंट्स आर आस्किंग टू मी. क्वेश्चन इज दैट कि अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस थे दे वर आउट ऑफ सिलेबस, तो हाउ वुड बी द रिजल्ट. देन आफ्टर द एग्जामिनेशन इफ यू रिमेंबर, तो कुछ ऑफिशियली यूनिवर्सिटी के एंड से कहा गया था कि अगर कुछ ऐसा हुआ है वेयर द स्टूडेंट्स आर गेटिंग क्वेश्चन पेपर फ्रॉम आउट ऑफ सिलेबस, तो उनको उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कॉपियाँ चेक की जाएंगी. दैट कुड बी द बेनिफिट फॉर यू कि आपके अगर यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है, और मैंने पहले भी बताया था आपसे कि अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं यूनिवर्सिटी के एंड से
तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स में उन चीज़ों को वो नहीं समझेंगे। इफ दे हैव सम मिस्टेक्स दे हैव कमिटेड, तो फिर दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नहीं भाई रिजल्ट्स में कुछ करना है। तो ये यूनिवर्सिटी के एंड से ऑफिशियली पहले ही कह दिया गया था कि अगर किसी एग्जामिनेशन में दिक्कत हुई है तो उनके रिजल्ट्स को उसी बेसिस पे बनाया जाएगा। तो आई होप आपको फिलहाल तीनों चीज़ों के बारे में समझ में आ गया होगा, जो मैंने तीनों चीज़ें आपको बतानी चाहिए थी कि क्या है एग्जैक्टली और कब तक रिजल्ट्स वगैरह आपके अपलोड होंगे और क्या है सारा कुछ। फिर भी स्टिल इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू अपडेट यू एज सुन एज आई गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्सेज। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू थ्रू द वीडियोज। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।